अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए हम सबक नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। गुल सनोबर की कहानी पे नंबर 43 ओपन करें और यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें। ठीक है, ये गुल सनोबर की एक कहानी है। ठीक है, ये एक लोक कहानी है। लोक कहानी सम्राट ऐसी कहानी है जिसमें नस्ल दर नस्ल कहानी होती है। ठीक है, और इसमें कोई ना कोई इखलाकी सबक ज़रूर मौजूद है और ये एक सच्ची कहानियाँ होती हैं। तो गुल सनोबर की भी एक कहानी है ये। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तदबीर, ऐब, तमतमा उठना, फरिश्ता अजल, अलगोज़ा, मरगज़ीदा, पुख्ता, मकीन। ठीक है, मोहसिनपुर के वसी मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। वसी के कुशादा मैदान में इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ थीं जिसमें बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। ठीक है, कि बलोच ख़ानदान जो है वो रहता था इस बस्ती में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा झोंपड़ियाँ थी। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। ताउन एक बीमारी को कहते हैं। ठीक है, ये चूहे के काटने से हो जाती है और वबा कहते हैं बीमारी से। ठीक है, अब तो वहाँ पे जो उस गांव में जो थी वो ताउन की वबा फैल गई थी। जैसे अभी देखा आपने आजकल कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में और कोरोना वायरस से पूरी लपेट में ले लिया था। ठीक है, इसी तरह ये ताउन की वबा थी और उसने पूरे उस इलाके को अपनी लपेट में लिया था। इस वबा ने सैकड़ों घर और बीसियों मोहल्ले तबाह कर डाले थे। ठीक है, कि ये जो बीमारी थी इस बीमारी से सैकड़ों घर भी उजड़ गए थे और बहुत ज़्यादा मोहल्ले भी तबाह हो गए थे। जो लोग ज़िंदा थे उनके सिरों पर हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता था। यानी जो ज़िंदा थे वो हर वक्त इस डर में थे कि कहीं वो वबा हमें ना लग जाए और वो मौत का का शिकार ना हो जाए। लोग इतने खौफज़दा थे कि किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती। ठीक है, कि वो इतने खौफज़दा हो गए थे कि उनमें उस बीमारी का डर नहीं था, उन्हें उस मौत का डर था कि वो जब भी कोई किसी भी चलने की कदमों की आवाज़ आती तो वो ये समझते कि बस फरिश्ता अजल आ पहुँचा है। कि फरिश्ता अजल कहते हैं मौत का फरिश्ता, कि मौत का फरिश्ता आ गया है। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आ पहुँचे, लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। ठीक है, वो मौत से डर गए थे। बीमारी का इतना खौफ नहीं था जितना उन्हें वो जो है वो मौत के खौफ ने डरा दिया था और वो फिर घर से बाहर भी ना जाते थे और वो घर में ही रहते। लेकिन मौत जो होती है वो बरहक होती है। वो आप चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर हो, जब मौत आनी होती है तो मौत आती है। जिसकी किस्मत में मरना होता है वो लाख पर्दों में भी छुप कर बैठे तो भी जिंदा नहीं बच सकता। ठीक है, इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा सा रहता, जैसे हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतजार कर रहा हो। इस खू के आलम में बलोचों की झोंपड़ियां अलबत्ता ऐसी थी जहां जिंदगी के आसार बराबर नजर आते थे। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलकोसे पर तान लगाता। ठीक है, वो जो सुनसान जगह थी तो उसकी सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। यानी कोई भी आवाज़ लगाता तो वो उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत दूर तक सुनाई देती थी। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम नहीं रोक सकते और इस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। फिर हम मौत से खौफज़दा क्यों हो, क्यों मौत से पहले ही ज़िंदगी को मौत बना लें। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि मौत बलोचों की झोंपड़ियों में पहुंच गई। कि वो वबा जी तो वो उनकी झोंपड़ियों में आ गई थी और मौत ने सबको निगल लिया। ताउन इतनी तेज़ी से फैला कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। ठीक है, 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ मकीनों से खाली हो गई। मकीनों के जो रहने वाले थे और तमाम जो था इलाका जो था वो खाली हो गया था। घर जो थे बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसके 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ मान में रखा। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने उन 2 बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखा था। एक 12-13 बरस की बच्ची जिसका नाम सनोबर था और दूसरा उसका छोटा भाई गुल था। ठीक है, सनोबर और गुल ये दोनों बहन भाई थे। इस नाट्य के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे कि वो बहुत डरे हुए थे और मासूम थे तो वो बहुत डर गए थे। गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। सनोबर समझ गई गुल को भूखा है। ठीक है, उसे अपने पेट में रखा और उसकी बहन जो थी वो समझ गई थी कि मेरे भाई को जो है वो भूख लगी है। उसने उसे सहारा देकर उठाया और उसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल पड़े। वो करीब एक और बस्ती थी तो वह उसकी उंगली पकड़कर उसकी तरफ जानी बढ़ गए। चंद 100 कदम का फासला उन्होंने यूं तय किया जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल तय की हो। बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान पड़ी हैं। दूर दूर तक कहीं आदमजात का निशान नहीं। आदमजात कहते हैं इंसान के, दूर दूर तक कोई भी इंसान उनको नजर नहीं आया। मरने वाले मर गए और जो जीते बच्चे वो लाशों को बेगौरों कफन छोड़कर न जाने के इधर निकल गए। बेगौरों कफन के बगैर कफन दफन के मरने वाले मर गए थे, जो जीते बच्चे और वो लाशों को छोड़कर बगैर किसी कफन दफन के वो वहाँ से छोड़कर चले गए थे।
तभी सनोबर गुल को सहारा दिए अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ती रही। आखिर दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। उसने दिल में हिम्मत दिलाई और कदमों में ताकत पैदा कर दी। गिरते पड़ते उस तरफ चले। आखिर एक पुख्ता हवेली के सामने आकर रुके। ठीक है, एक पुख्ता एक हवेली थी, उसके सामने आकर रुक गए थे। दरवाज़ा खुला हुआ था, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सामने मुसहरी पर एक खातून बैठी है कि मुसहरी की चारपाई पर, जो देखने में किसी अमीर घराने की बेगम मालूम होती है। 3-4 बच्चे उनकी मुसहरी के इर्द गिर्द बैठे, शायद किसी खेल में मगन थे। सोबर आगे बढ़ी, बेगम साहिबा को सलाम किया और कहा, शुक्र है कि आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने अपने हिफाजत में रखा। ठीक है, सरोवर ने कहा, हम दोनों बहन भाई हैं। हम अपनी सारी बस्ती में हम दोनों जिंदा बचे हैं। मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है। अगर इसके लिए खाने का इंतजाम कर दे तो आपकी बड़ी इनायत होगी। ठीक है, इनायत होगी कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत खातून ने सोबर की बात सुनी तो उससे कहा, लड़की, हम तुम दोनों को खाना भी देंगे और कपड़े भी। हमारे यहाँ आराम से रहो और घर का कुछ काम भी कर दिया करो। ठीक है, मतलब उसने खाने को देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने उसके बस उसे कहा कि आप यहाँ पे यहाँ रहें और आराम से रहें और हम आपको खाना भी देंगे और घर का, लेकिन इसके बदले आप घर का काम कर दिया करो। खातून की इस बात पर सोबर का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। ठीक है, वो गुस्सा उसको आ गया सोबर को। वो समझी कि ये औरत हम दोनों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। बड़ी सख्ती से खातून से मुखातिब हुई और कहने लगी, बेगम साहिबा, आप हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। कुछ लोग अक्सर होते हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आप अपनी मदद करें लोगों की और अल्लाह की रज़ा के लिए करें। आपको शायद ये मालूम नहीं कि हम खुददार और गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं। हम काम करने को ऐब नहीं जानते। ठीक है, कि हम काम करने को बुरा नहीं समझते, मगर गुलाम बनकर रहना हमारी फितरत के खिलाफ है। अंडरलाइन करें। दोनों बहन भाई फिर इस वीरान झोंपड़ी में आ गए। सनोबर ने गुल को थपक थपक कर सुला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तरह तरह के ख्यालात का हजूम था। इस हालत में उसे न जाने की कब नींद आ गई। बहुत देर में आंख खुली तो देखा कि गुल, जिसे वो अपनी आगोश में लेकर लेटी थी, आगोश कहते हैं गोद में, वहाँ नहीं है। हुआ यूं कि गुल बहुत बहन से चिमट कर सो गया था, मगर सख्त प्यास की वजह से जल्द ही उसकी आंख खुल गई और वह पानी की तलाश में झोंपड़ी से बाहर निकल गया। घूमता फिरता उस हवेली के पास पहुंच गया। ठीक है, जिस हवेली से वो खाना मांगने गए थे, जहाँ से कुछ देर पहले वो और सोबर वापस आए थे। बेगम के नौकरों ने उसे देखा तो वो अंदर ले गए। बेगम के दिल में सोबर की बातें तीर की तरह लगी थी, यानी उसके दिल को जो वो उसे बातें जो थी वो बहुत ही उसको बुरी लगी थी। उसने गुल को देखा तो इंतकाम की आग में भड़क उठी। उसके दिल में फिर इंतकाम की आग भड़क गई थी, तो उसने बदला लेने का सोचा। दिल में सोचा कि इस मगरूर लड़की के भाई को ज़िंदगी भर गुलाम ना रखा तो मेरा नाम ज़हीरा नहीं। ठीक है, तो उसने फिर उसको बदला लेने के लिए उसके भाई को अपने पास गुलाम रख दिया। गर्ज इस जज्बे के तहत वो औरत मासूम गुल से गुलामों जैसा सलूक करने लगी, और इस खौफ से कि कहीं सनोबर अपने भाई को तलाश करती हुई उसके घर ना पहुँच जाए। उसके इस बात का भी खौफ था कि कहीं उसकी बहन जो है उसको तलाश करते करते यहाँ ना आ जाए। वो इस हवेली को छोड़कर एक और गाँव में रहने लगे, तो उसने वो हवेली छोड़ दी और उस गुल को अपने साथ ले गई, हमरा ले गई, साथ ले गई। गुल सुबह से शाम तक इस मुश्किल कामों में मशगूल रहता है जो ज़हीरा उसकी सपोर्ट करती। ठीक है, जो भी काम वो उसके हवाले करती थी वो उसमें काम मगन रहता था। वो काम भी करता और दिन भर ज़हीरा की बुरी भली बातें भी सुनता था। ऐसे मौके पर उससे सनोबर की बहुत याद आई कि ज़हीरा इन दोनों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। गुल को ज़हीरा के यहाँ रहते हुए कई बरस गुजर गए। वो काम तो करता रहा, लेकिन दिल ही दिन में आज़ाद होने के अज़म को भी पुख्ता करता रहा। ठीक है, उसके दिल में जो अज़म था, इरादा था कि मैं एक दिन ज़रूर आज़ाद हो जाऊँगा, वो उसका जो ये इरादा था वो दिन ब दिन पुख्ता होता जा रहा था। ठीक है, सोबर के बारे में उसे यकीन हो गया था कि वो अब ज़िंदा नहीं है। वो सोचा था कि उसकी जो बहन है वो ज़िंदा नहीं रही। इंसान का दिल भी अजीब चीज़ है। यकायक ज़हीरा का ये हाल हो गया कि उसे सनोबर की याद रह रह कर सताने लगी। अब उसका दिल ये सोच कर भर आता कि उसने एक मासूम भाई को उसकी प्यारी बहन से जुदा किया। फिर उसके ज़ाहिरा इंसानी दिल है तो उसके दिल में रहम आ गया, तो उसके दिल में भी ख्याल आया कि शायद मैंने इस पर जुल्म कर दिया और मैंने इस बहन भाई को जुदा कर दिया। सिर्फ इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए, वो अपने गुनाह का कफारा अदा करने के लिए बेताब थी। अब उसको एहसास हो गया था कि उसने ये गुनाह किया और उसको कफारा अदा करना चाहिए। आखिर एक दिन एक तदबीर उसके जहन में आई। तदबीर की उसने तरकीब सोची। उसने गुल को अपने पास बुलाकर प्यार से गले लगा लिया और कहा कि आज से तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। उसने जो है वो गुल को आज़ाद कर दिया। गुल इतने दिन ज़हीरा के यहाँ रहते रहते वहाँ की हर चीज़ से मानूस हो गया था। उसको ज़हीरा इतना अर्सा वहाँ पे रहा तो उसको हर चीज़ से उसको लगाव हो गया था।
आज़ादी की ज़बरदस्त ख्वाहिश के बावजूद बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ठीक है कि हम किसी भी जगह अगर हम जाएं, हम वहाँ पे कुछ अर्सा रहे तो हमें उनसीयत हो जाती है हमें हर एक चीज़ से। ठीक है, अब वो वहाँ पे जब उसे आज़ाद कर दिया तो उसका दिल भी नहीं चाह रहा था उस जगह को छोड़ने को। उसकी आंखों में जो थे बेसाख्ता जो है आंसू आ गए। फिर ज़रा ठहर कर उसने कहा, बेगम साहिबा, अगर आप मुझे आज़ाद ना करती तो मैंने अज़म कर रखा था कि एक ना एक दिन आज़ादी हासिल करके रहूँगा, लेकिन ऐन मुमकिन था कि इस कोशिश में आपको कोई नुकसान भी पहुँचा देता। बहरहाल इस वक्त शाम हो रही है, मुझे इजाज़त दीजिए कि रात यहाँ गुजार लूँ और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ज़हीरा ने कहा, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रह सकते हो।